हाय हाय हाय। सो ये हमसे मिल रहे तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमो इंडियन ब्लॉगर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हमने कहा था कि आज को आपको लाल किला घुमाएंगे। आज हम आ चुके हैं दिलवालों के शहर दिल्ली में, या दिल्ली में, आपने सही सुना, दिलवालों के शहर दिल्ली में, जो हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वहीं लाल किला पड़ता है। तो आज हम पहुँच चुके हैं लाल किला। जैसा कि आपको ब्लॉग में पहले भी बता चुका कि हम लोग दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली किस लिए आ रहे हैं, हम लोग का पर्पस लाल किला, क्योंकि हमारा सबसे फर्स्ट इसलिए मैंने इसे चूज किया है घूमने के लिए, क्योंकि हमारी भारत की आन बान शान है। इसमें पहले 1947 तक ब्रिटिश का शासन था, बट और उसके पहले 1857 तक मुगल काल का शासक था। फिर इसके बाद 1947 में अंग्रेजों तक का शासन था। बाद 1947 के बाद हमारे इंडियन आर्मी के पास ये आ चुका था, और 2003 में ये हम आम जनता के लिए खोल दिया गया घूमने के लिए। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये पीछे ये जो पीछे दिख रहा है, ये हमारा दिल्ली गेट है। ये हमारा क्या दिल्ली गेट है। इसमें हम लोग का एंट्री बंद है। ये हमारा एंट्री इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ से बस जो मुख्य अतिथि जैसे हमारे PM होते हैं, CM, वहाँ से एंट्री करते हैं। बट हम लोग का एंट्री इधर से है। आप कभी भी आए तो 2 नंबर गेट से आए, 1 नंबर गेट वहाँ से बंद कर दिया गया। तो फिर मिलते हैं आपको आगे, बात करते करते कैसा टिकट लगा, क्या लगा, नहीं लगा, आपको बताते हैं। तो हम लोग को चलना है 1 नंबर गेट की ओर। 1 नंबर गेट की ओर जाने के लिए हमें थोड़ा पैदल बुलना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा, आप लोग का सपोर्ट किए इतना तब। तो हम लोग जो जा रहे हैं 1 नंबर गेट की ओर, देख सकते हैं आप, इधर आइए। तो गाइज हम लोगों ने टिकट ले चुका है। हम लोग का टिकट पड़ा है 50 रुपीज़। यदि आप 50 रुपीज़ यदि आप बाहर की ओर घूमना चाहते हैं तो 50 रुपीज़, और यदि विद इंक्लूडिंग म्यूजियम, आप म्यूजियम भी घूमना चाहते थे 80 रुपीज़ लगेगा पर्सन पर व्यक्ति, 80 रुपीज़। आप स्कैन करके भी ले सकते हैं, उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप स्कैन पे भी कर सकते हैं। बट स्कैन वाला भी हम किए थे, बट काम नहीं कर रहा था, तो उनसे पूछने गए तो बोला कि हमको नहीं पता, तो हमने काउंटर से ही टिकट ले लिया। तो चलिए अब हम बताते हैं लाल किला। लाल किला आप बहुत जगह से आ सकते हैं। पहले आप दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन करके आप 1 किलोमीटर की दूरी पर है लाल किला, आप ऐसे भी आ सकते हैं। और फिर सेकंड आपका चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। और थर्ड जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है, हम लोग वहीं से आए हैं, क्योंकि वहाँ से इसलिए पास पड़ा क्योंकि अब दिल्ली गेट नंबर 1 पर हम एंट्री नहीं दे रहे थे, गेट नंबर 2 पे एंट्री देता है, इसलिए जामा मस्जिद गेट नंबर 2 से थोड़ा नज़दीक है। इसी कारण हम गेट नंबर 2 जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन प्रेफर किए उतरने के लिए, क्योंकि गेट नंबर 2 हमारा पास में पड़ता है। कभी भी आए तो गेट नंबर 1 पे ना जाएँ, क्योंकि गेट नंबर 2 से एंट्री दे रहा है। और आप ऐसे भी आ सकते हैं लाल किला, ये जो रास्ता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लाल किला, ये लाल किला का नाम लाल किला क्यों पड़ा? पहले इसका लाल किला नाम नहीं था। पहले शाहजहाँ जो ना कि उनकी बेगम की जब मृत्यु हुई थी शाहजहाँ की, तो उनकी मृत्यु के बाद उनको आगरे के किला में मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपना इस किला से मुक्ति पाने के लिए एक नया किला, एक बड़ा किला का निर्माण कराने के लिए सोचा, जिसे किला मुबारक के नाम से रखा। 1639 में उन्होंने इसकी नींव रखी, और 1639 के बाद नींव रखने के बाद 1649 तक उन्होंने ये तैयार किया। मानी 10 साल पूरे बनाने में इसको लगे, इस लाल किला को। और ये लाल किला लाल पत्थर से बना, इसलिए इसको लाल किला के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो लाल किला ये 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। ये वो पढ़ने वाले स्टूडेंट उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल होता है। 2007 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। और चलिए हम कुछ और दिखाते हैं आपको। हम लोग जा रहे हैं लाहौरी गेट की ओर, क्योंकि हमको दिल्ली गेट में एंट्री हमको बता दिए कि नहीं मिलता हम लोग से, हम लोग को एंट्री नहीं मिल सकता। हम लोग जा रहे हैं लाहौरी गेट। आपको लाहौरी गेट में दिखाएंगे क्या है नहीं है। तो बाहर का सीन थोड़ा देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं, इधर देखिए, आइए आप ये जो देख सकते हैं, ये जो किनारे आप देख सकते हैं, ये सब ये किला के तीनों तरफ ये किनारे गड्ढा की हो रहा है, आप देख सकते हैं। इधर भी है, आप इधर भी देख सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है, ये ऊपर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पहले 60 फीट था, ये अब ऊपर और थोड़ा ऊपर आ चुका है। इसके किनारे में यमुना नदी बहती थी। अब यमुना नदी जो अंदर की ओर हमाम है, नौबत खाना है, सभी जो है उनमें यमुना नदी बहते हुए अंदर की ओर पानी जाती थी। यमुना नदी बहने से ये लाल किला बहुत ही ठंडक महसूस, मतलब ठंडक, जिससे राजा लोग को बहुत ही अच्छा आनंद मिलता था। तो इसके चारों यमुना नदी बहती थी, बट अब यहाँ से दूर हो चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं अब लाहौरी गेट की ओर। अब लाहौरी गेट का दिखाते हैं आपको, चलिए। तो अब ये जो पीछे देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ हमारा झंडा रोपण होता है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में पहला बार फहराया था, जो आज तक ये परंपरा चला आ रहा है। जो हमारे नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह पर किया था। तो बस यही जगह हम दिखाने के लिए आपको ये वीडियो यही जगह यहाँ से किया गया था। तो फिर मिलते हैं हम आपको। आप देख सकते हैं ये कितना भीड़ है यहाँ।
देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग जा रहे हैं अब एंट्री की ओर, अंदर एंट्री जा रहे हैं लेने के लिए। आप चलिए दिखाते हैं, लाहौरी गेट भी आपको दिखाएंगे। तो नौबत खाना भी, हमाम भी है, सब कुछ आपको एक एक चीज़ शो करेंगे कि क्या है नहीं है, बढ़िया से एकदम पूरी हिस्ट्री के साथ। तब वीडियो में बने रहें, जल्दी बहुत डिटेल बताएंगे आपको। चलिए, विदेश से लोग भी आए हैं घूमने के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं लाहौरी गेट पे। ये देखिए, ये लाहौरी गेट है, आप देख सकते हैं। ये लाहौरी गेट है, ये इसी को ये लाहौर में ऐसा गेट है, इसी के नाम उसी की तरह ये बनाया गया था, इसी कारण इसको लाहौरी गेट रखा गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये तो आपको बताए थे कि यहाँ से यमुना नदी बहती थी, बट ये जो देख रहे हैं यहाँ तो तोप दो लगा हुआ है, ये पहले पुल था, बट अब इसको ब्रिटिश ने इसको ये पक्का करवा दिया है। बट ये लकड़ी का पुल था, जब शाहजहाँ जो हमारे थे, शाहजहाँ जो जब आते थे एंट्री करते थे तो ये अपने आप नीचे बीत जाता था, अपने आप ऊपर उठ जाता था, मशीन के द्वारा किया जाता था। तो हम आपको बता देते हैं, हम आज फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी के साथ व्लॉग बना रहे हैं, तो दिखाते हैं आपकी मम्मी को। ये रही मेरी मम्मी जो वीडियो बनाने में बहुत ही मदद कर रही है, क्योंकि लाल किला में वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बैक कैमरा भी पकड़ रहना बहुत ज़रूरी है, तो मेरी मम्मी ने बहुत मदद किया। तो चलिए फिर हम आपको मिलते हैं, इंटरेस्ट आगे करके एंट्रेंस आगे चल जाएंगे तो आगे प्रवेश द्वार है, तो एंट्री करने के बाद आपको हम मिलते हैं। तो सो गाइस हम लोग एंट्री कर चुके हैं। सुरक्षा बहुत ज़्यादा था, बट सही है, रहना भी चाहिए। हमारे लाल किला जो यूनेस्को में शामिल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। चेकिंग भी बहुत हो रहा था, तो इसलिए वीडियो वहाँ पे बनाने का अलाउ नहीं था कि कैसा चेकिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, बट सही है। और ये हम लाहौरी गेट पहुँच चुके हैं। चलिए हम लाहौरी गेट की ओर चलते हैं आगे। तो चलिए, तो ये रहा हमारा लाहौरी गेट, आप देख सकते हैं, आपको बता ही दिया इतिहास मैंने। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। ये दो तोपे खड़े हैं लाहौरी गेट के पहले, देख सकते हैं आप। ये पहला तोप जो बहुत, और ये दूसरा तोप है, ये है हमारी मम्मी। और ये तोप आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। और चलिए हम चल रहे हैं लाहौरी गेट के अंदर की ओर। क्या क्या है नहीं है हम आपको बताएंगे, लाहौरी गेट आपको बता ही दिया। और चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं। तो कुछ ऐसा है अंदर की ओर। ये बहुत पहले की सुंदर था, बट अब हो गया ख़राब ये सब, आप ये देख सकते हैं। कुछ ऐसा हो गया है लाहौरी गेट। तो फिर हम अंदर की ओर आ चुके हैं। ये रहा हमारा लाहौरी गेट के अंदर की ओर आने का रास्ता। और इधर से आके इधर मीना बाज़ार है, आप देख सकते हैं, इधर मीना बाज़ार है और इधर लाहौरी गेट है। मीना बाज़ार के बारे में हम आपको आगे बताते हैं क्या है नहीं है मीना बाज़ार। और ये रहा कुछ मीना बाज़ार से एंट्री करने का पहले का नज़ारा, कुछ ऐसा है। जो बाहर की ओर झंडा रोपण में भी दिखता है, ऐसा ही यहाँ से झंडा फहराया गया, कुछ ऐसा है दिखाया गया, आप देख सकते हैं। ये सीढ़ी से ऊपर हम लोग को अलाउ नहीं है, ये देखिए आप, बंद ऐसी है सिर्फ कत्थी से बैरिकेड लगा हुआ है। तो फिर हम चलते हैं, ये लाहौरी गेट और ये रहा मीना बाज़ार। तो चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं, मीना बाज़ार की ओर। तो हम लोग आ चुके हैं मीना बाज़ार की ओर, आप देख सकते हैं। मीना बाज़ार इसका नाम, इसको पहले छत्ता बाज़ार भी कहा जाता था। ये शाहजहाँ के बेगम के लिए खास करके बनाया गया था। और यहाँ महिलाओं का सामान सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये बाज़ार 300 साल पुराना है, जो चला आ रहा है अभी तक। तो आप देख सकते हैं, ये खास करके महिलाओं के लिए बनाया जाता है। यहाँ महिलाओं जो है, यहाँ जो रहती थी लाल किला में, जैसे बेगम और भी सब जो शहजादी थी, उन्हीं के लिए शॉपिंग के लिए बनाया गया था, जो परंपरा अभी तक चला आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें देख सकते हैं आप। ज़्यादा यहाँ वोमेन लोगों का सामान मिलता है, क्योंकि मीना बाज़ार का अर्थ ही होता है लेडीज़ों का सामान के खातिर। तो ये रहा मीना बाज़ार का कुछ संरचना ऐसे किया हुआ है।
तो ये मीना बाज़ार के बारे में आपको बता दिए कि ये खास करके बेगमों के लिए बनाया गया था, शाहजहाँ के बेगम के लिए। और ये कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो हमें भी यहाँ रेशम वस्तु उपस्थित होते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। जो सामान है कुछ ऐसे लगा हुआ है। और चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। बहुत ही लंबा थोड़ा मीना बाज़ार है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप मीना बाज़ार की ओर। इधर भी एक मीना बाज़ार था और एक इधर से भी जाने का रास्ता, ये मीना बाज़ार। तो अब हम चलते हैं कुछ आगे, जो आगे मिले हम बताएंगे आपको। तो हम लोग निकल चुके हैं मीना बाज़ार से, जिसे छत्ता बाज़ार भी कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया कि मीना बाज़ार खास करके जो यहाँ की महारानी रानी थी उनके शॉपिंग के लिए बनाया गया था। यहाँ रेशम के बस, सोने, चांदी इत्यादि सभी चीज़ की उपलब्धता होती थी। ये रहे मीना बाज़ार। और यहाँ से सीधा आप ये जो मीना बाज़ार देख रहे हैं, इसके सीधा आप ये नौबत खाना है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से आप सीधा जाइएगा, ये नौबत खाना है, और यहाँ से जस्ट मुड़िएगा तो ये मीना बाज़ार है। और मीना बाज़ार के बारे में ये देखें, और यहाँ कुछ लिखा भी है मीना बाज़ार के बारे में, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। यदि बोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये रहा हमारा ये जो है बना हुआ हमारे पीछे, कि जो विक्टोरियन शैली पे बना हुआ है, कि ब्रिटिश लोगों ने अपने सैनिकों के लिए बनाया, मिलिट्री के लिए रखा गया था। तो ये विक्टोरियन शैली पे बना है, आपने विक्टोरियन शैली देखा। और चलिए हम आपको नौबत खाना के बारे में दिखाते हैं, जो मुग़ल शैली में बना हुआ है। तो चलिए हम दिखाते हैं खाना की ओर। ये हमारे सामने मीना बाज़ार है, इस तरफ हमारा कैमरा, उधर मीना बाज़ार है, इसके सामने नौबत खाना वो जगह है जहाँ से हमारे इस सामने से सामने से हमारे मुग़ल बादशाह आते थे, उनके लिए नगाड़े उगाड़े बजाया जाता था। और जो नौबत खाना से ही शुरुआत किया जाता था, यहाँ से नगाड़ा बजाया जाता। तो मेन मुख्य रूप से नौबत खाना का मतलब है संगीत, मतलब कि संगीतों की जगह, जहाँ से नगाड़ा उगाड़ा बजाकर बादशाह का स्वागत किया जाता था। तो बस नौबत खाना, चलिए हम आपको पास से दिखाते हैं क्या है अंदर कुछ। बट इतना बचा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने 80% नष्ट कर दिया। जो 20% बचा हुआ है, जो भाई टूट पड़ गया। तो चलिए हम जो है दिखाएंगे, और हम वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।